उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच शिक्षा व्यवस्था की हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राज्य के 275 सरकारी स्कूल आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर सीधा असर पड़ रहा है। गर्मी के इस दौर में जहां पंखा और ठंडा पानी जरूरी है, वहीं इन स्कूलों में ना तो बिजली की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की सही सुविधा। ये स्थिति साफ तौर पर सरकार के उन दावों की पोल खोलती है जिनमें शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और डिजिटल बनाने की बात कही जाती है। सवाल ये उठता है कि जब बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे संभव होगी। इसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई स्कूलों में हालात बदतर हैं, भवन जर्जर है, बालिकाओं के लिए शौचालय तक नहीं है और शिक्षकों के बैठने की तक की सुविधा नहीं है। इतना ही नहीं, स्कूलों में फर्नीचर की भी भारी कमी है, जिससे पढ़ाई का माहौल पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। ये लापरवाही सीधे तौर पर छात्रों की घटती संख्या और स्कूलों पर लगते तालों की वजह बन रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक सरकार केवल वादों और योजनाओं के सहारे शिक्षा व्यवस्था को चलाती रहेगी और कब इन जमीनी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जहाँ पर हमारे जो हम लोग सर्वे करते हैं और जो जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं विद्यालयों की हालत बड़ी दुर्दशा है। उनके यहाँ मेंटेनेंस की स्थिति बेकार है, उनको पीने का पानी नहीं है, हमारी बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित ढंग की नहीं है। वहाँ पर जो हमारी शिक्षक जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। आज भी फर्नीचर का अभाव होना ये दर्शाता है कि हमारे स्कूल किस कगार पर हैं और इसके कारण से लोग जो शिक्षा में जो ये आपने विकास नहीं किया, उसके कारण से छात्र की संख्या घटती चली गई और आपके स्कूलों पे ताले लगते चले गए। सरकार को चाहिए कि वो ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक स्कूल में आप कम से कम स्वच्छ पानी पीने का उपलब्ध करा दें, लाइट की व्यवस्था वहाँ पर करा दें, गर्मियाँ यदि है तो पंखे की व्यवस्था करें। कम से कम ऐसे स्कूल ऐसी छत के नीचे बच्चों को मजबूर ना करें, जो गिरने लायक हो, बरसात में गिर जाए और वो ऐसी कैजुअलिटी होने के लिए ऐसे कई स्कूल चिन्हित किए हैं। सरकार से अब निवेदन ही कर पाते हैं अभी तो या अभी इसके बाद मुझे लगता है कि जनता जो देख रही है वो अति हो गया है। तो हम तो सीधा-सीधा ये कह रहे हैं कि अभी इनकी निवेदन पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा-सीधा परिवर्तन पर आप बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटा है। हम लोग शिक्षा जब भी हमारे पास प्रदेश आएगा, हम इसको बेहतरीन तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे और जो आपको जिस तरीके से राज्य आंदोलन की भावनाएँ थी, जिस रूप में हमने आंदोलन किया था, जिस भावनाओं में हमने ये एकमत होकर राज्य माँगा, उस भावनाओं के तहत हम विकास करेंगे।